क्योंकि आप मैं फिर से उसी बात पे आती हूँ कि आप एक ऐसे नेता हैं, आपकी एक ऐसी पार्टी है जो एक कांटे का टक्कर दे रही है बीजेपी को। क्या और आप एक अकेले नेता हैं जिन पे एज आपकी तरफ है। अगर आप दीदी को देखें वो 66 इयर्स की हो गई हैं। अगर आप बाकी जो अपोजिशन लीडर्स देखें, अब एक एज होती है, हो गई है। क्या आप लंबी गेम खेल रहे हैं? मतलब 2024 नहीं, 2029 आपका टारगेट है, या फिर 34 या फिर 39? तो लॉन्ग गेम है। पता नहीं। अरविंद जी, एक बार फिर से दिल्ली पर आते हैं और दिल्ली में इस वक्त दो बड़े मुद्दे, एक पोल्यूशन से जुड़ा हुआ जिस पर आप जवाब दे चुके हैं संक्षेप में, लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा जिसको लेकर अब लगभग 5 साल का वक्त बीत चुका है वो है यमुना की सफाई का मुद्दा। और इस बार जो तस्वीरें आई वो दरअसल छठ पूजा के वक्त ही हर साल आती हैं, लेकिन समस्या तो बरकरार है ना अरविंद जी, और उसको एड्रेस किया भी जाना चाहिए। मैं मानता हूँ यमुना में बहुत पोल्यूशन है। मैं आज आपके चैनल पे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। पर कैसे माने? 2015 में भी आप ये बोले थे। नहीं, 2015 में यमुना हमारे उसमें था, मैनिफेस्टो में था। 5 साल में मैं मानता हूँ मैनिफेस्टो में था। 5 साल में हमने दिल्ली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। स्कूल ख़राब थे, अस्पताल ख़राब थे, ये बिजली ख़राब थी, पानी ख़राब था। ये सारी चीज़ें ठीक की 5 साल के अंदर, काफ़ी काम हुआ। और ये 70 साल का जो गड़बड़ है ये केवल 5 साल में पूरी नहीं हो सकती। तो लेकिन अब हम पूरी वो वाली चीज़ें अब थोड़ा ठीक हो गई हैं, तो एक अपना ढर्रे पे आ गई हैं, चलने लग गई हैं। अब पूरा फोकस मेरा यमुना, पानी, सड़कें, इन चीज़ों के ऊपर है और ये ठीक करेंगे हम। पानी भी आपको 24 घंटे दे देंगे, यमुना भी आपको साफ करके पूरी आज तक की टीम को डुबकी लगवा के आएंगे। पहले आप लगाएंगे? पहले मैं लगाऊंगा। नहीं, तो आचमन के साथ ही उसकी शुरुआत हो जाएगी। आप मतलब आपको विश्वास है कि इतनी जल्दी जिस समय काल की आप बात कर रहे हैं ये छोटा समय है? आपको लग रहा है कि यमुना की सफाई जो इतने सालों से, दशकों से सब बस योजनाओं में सीमित रहा, और जो आप पर भी आरोप लगे कि आपने केवल एक वादा कर दिया, वो आप संभव कर पाएंगे? मुश्किल लगता है ना आपको भी? बहुत मुश्किल है। होगा, मैं कह रहा हूँ होगा। पर अरविंद जी, पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आपको भी पता है। मतलब एक टावर यहाँ पर भी लगा हुआ है, 2 पोल्यूशन टावर हैं। 2 पोल्यूशन टावर से पोल्यूशन ख़त्म होगा क्या अरविंद जी? हाँ, वो देखना पड़ेगा उसको। देखिए, दोनों चीज़ें उसमें, केवल उसकी एफिकेसी भी एक फैक्टर है, उसकी कॉस्ट भी एक फैक्टर है कि वो कितनी दूरी तक हवा को साफ करता है। कॉस्ट वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी। अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे एक पायलट बेसिस पे लगा है, उसको पायलट थोड़ा सा और डेटा आ जाने दीजिए, तो उसको स्टडी करेंगे कितना इफेक्टिव है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, वो सारी चीज़ें अभी स्टडी करेंगे। अरविंद जी, यहाँ पर मौजूद हर शख्स, उसके घर में बच्चा है जो स्कूल रेगुलर जाना चाहता है। अब वो तंग आ गया है, कभी स्कूल खुलते हैं, फिर 2 दिन बाद बंद हो जाते हैं, फिर खुल जाते हैं। हर बच्चा यही सोच रहा है कि कब दिल्ली के सीएम एक ऐसा वक्त ला पाएंगे जब हर बच्चा पहले की तरह, प्री कोरोना की तरह स्कूल में रेगुलरली जा पाए। हम भी चाहते हैं, हम भी बड़े कंसर्न्ड हैं, बिकॉज लर्निंग लॉस जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर बच्चे की दोनों चीज़ें हो रही हैं। केवल लर्निंग लॉस नहीं है, बच्चे